ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम यो वै श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। परावर रूप में उपस्थित मेरे प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु कृपा से लगभग 2 वर्ष तो पूरे नहीं हुए हैं, लगभग 2 वर्ष बाद इसी स्थान पर मैं आप लोगों से फिर मिल रहा हूं। इसका उद्घाटन करने के लिए मैं 1990 में नवंबर में आया था, जब यहाँ पर ब्रह्मऋता जी थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं 23 नवंबर को यहाँ से गया था। उसके पश्चात बहुत सी घटनाएं अप्रिय और प्रिय घटित हुई। ईश्वरीय विधान से अभी प्रभु को अपने कार्य के लिए इस यंत्र का और भी प्रयोग करना था, इसलिए उन्होंने इसको सुरक्षित रखते हुए हमें पुनः आप लोगों के मध्य में आने की सामर्थ्य दी और हम आपके मध्य में बैठे हैं। ईश्वरीय विधान बहुत ही विचित्र है, मनुष्य के कल्पना से बिल्कुल परे। मैं यहां से जाने के बाद भारत गया और उन्हीं दिनों में अचानक, मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं था, लेकिन एकाएक भगवती की प्रेरणा हुई और मैंने इस चंडिका शतक को लिखा। उसके बाद फिर भगवती की ही प्रेरणा से मैंने शिव शतक लिखा। जैसे आप चंडिका शतक पढ़ते हैं, ऐसे शिव शतक भी है। ये दोनों पुस्तकें, और इससे पहले मैंने हनुमत हृदय नाम के एक पुस्तक लिखी थी, छोटी सी छंद में। ये उस अवस्था में लिखी गई जबकि मैं सामान्य दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से बहुत अस्वस्थ था। इसको ईश्वरीय कृपा कहिए, नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो उन दिनों में रोने और दुखी होने के सिवा कुछ नहीं करता, और मैं कविता लिखता रहा। तो और जो कुछ लिखा गया वो अपनी अनुभूति के अनुसार और छंद प्रवाह में उसकी अभिव्यक्ति हुई। आप लोग पढ़ते हैं, आपको उससे रस मिलता है, क्योंकि लिखा ही रस की अवस्था में गया है। वैदिक सिद्धांत में सृष्टि के 2 मूल तत्व हैं, जिसको माया और ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष, सीता और राम, राधा और कृष्ण, उमा और महेश्वर,
लक्ष्मी और नारायण आदि नामों से हम जानते हैं और पुकारते हैं। इनमें से, दोनों में से एक वह तत्व है जो सारे विश्व को प्रकट करता है, सारे विश्व रूप में स्थित रहता है और जो सारे विश्व को अपने आप में समेट लेता है। उस तत्व को माया तत्व कहिए, प्रकृति तत्व कहिए, शक्ति तत्व कहिए, वह शक्ति तत्व है। और एक इसका आश्रय है, इसका प्रकाशक है, जिसको परमेश्वर पुरुषोत्तम व पुरुष तत्व कहते हैं, जो विशुद्ध चेतन है। उसके प्रकाश में ही ये शक्ति तत्व अनंत ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संवरण किया करता है। यह वेद का मूल सिद्धांत है। इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका व्यक्तित्व है, आप एक व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है आपका, आपके व्यक्तित्व में दो तत्व हैं। यदि उनमें से एक न हो तो आपका व्यक्तित्व नहीं रहेगा। जैसे आपका शरीर है, इसमें से आत्मा यदि निकल जाए, चेतन निकल जाए, तो आपका व्यक्तित्व नहीं रहेगा, आपका शरीर रहेगा। और आपकी आत्मा है, चेतन है, लेकिन उसको कोई शरीर न मिले तो तब भी आपका व्यक्तित्व नहीं होगा। शरीर के अभाव में आत्मा को कोई नहीं जानता और आत्मा के अभाव में शरीर की स्थिति नहीं रहती। शरीर और आत्मा ये दोनों एक तत्व से नहीं बने हैं, ये दोनों अलग अलग दो तत्व हैं। और इनमें से एक तत्व तो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तित होता रहता है हमेशा, और एक तत्व जो है वो बिल्कुल स्थिर है, जो अपरिवर्तनशील है, जो परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तित होने वाले तत्व को प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, शक्ति कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, नेचर कहते हैं। और जो अपरिवर्तित तत्व है उसको पुरुष कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, परमेश्वर, परमात्मा आदि नामों से पुकारते हैं। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जहां आत्मा और शरीर दोनों एक साथ होते हैं, वहीं पर व्यक्तित्व होता है, वहीं पर शक्ति होती है, वहीं पर क्रिया होती है, वहीं पर ज्ञान होता है। शरीर हो, आत्मा न हो तो ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, शक्ति का प्रकाश नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी। आत्मा हो, शरीर न हो तब भी ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब भी शक्ति नहीं होगी, तब भी क्रिया नहीं होगी। क्योंकि स्पेस में तो अनंत जीव पड़े हुए हैं बिना शरीर के, उनको कौन जानता है उनमें क्या क्रिया हो रही है? कोई क्रिया नहीं हो रही। जो दिव्य शक्तियां बिना स्थूल शरीर के भी कर्म करती हैं, दिव्य शक्तियां, उनके पास स्थूल शरीर नहीं है लेकिन वो कर्म करती हैं। वो कौन सी हैं? जिनके पास सूक्ष्म शरीर है, जिनके पास कारण शरीर है। शरीर के हमारे तीन भेद हैं। ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है जो सपने में काम करता है। जब आप सो जाते हैं घोर निद्रा में तो ये स्थूल शरीर तो पड़ जाता है खाट के ऊपर, पलंग के ऊपर, लेकिन फिर भी आप सपने में जाते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, यानी हर एक प्रकार का काम करते हैं। वो जो सपने वाला शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और वो जो सूक्ष्म शरीर है वो इस शरीर से अलग है। तो जो स्थूल शरीर से युक्त नहीं है दिव्य आत्माएं, वो अस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी अंग्रेजी में उसे कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। उनके पास शरीर है लेकिन वो सूक्ष्म शरीर है, वो स्थूल शरीर नहीं है। इसी रूप से जो उनसे भी ऊंची आत्माएं हैं, हाईएस्ट लेवल, जो ब्रह्मलोक में आत्माएं रहती हैं, देवलोक में रहती हैं, उनके पास तो सूक्ष्म शरीर है,
लेकिन जो ब्रह्मलोक में आत्माएं रहती हैं उनके पास सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, उनके पास कॉजल बॉडी होती है, कारण शरीर होता है, कारण शरीर। लेकिन है शरीर चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, चाहे स्थूल, ये सब माया का ही प्रसारा है, ये सब प्रकृति का ही प्रोजेक्शन है। ये बात समझे? कारण शरीर भी प्रकृति का प्रोजेक्शन है, वह प्रकृति की अभिव्यक्ति है, और स्थूल शरीर भी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इसमें तत्वतः कोई भेद नहीं है, सर्व रूप में प्रकृति विराजती है। क्यों? प्रकृति के तीन रूप हैं, प्रकाशक, क्रिया और स्थिति। तो स्थूलता तो स्थिति के नाते है, और जहां स्थूलता नहीं है, केवल मूवमेंट है, क्रिया क्रिया है, वो सटल है, और जहां केवल प्रकाश प्रकाश है वो कॉजल है। तो कॉजल, सटल एंड सॉलिड, ये तीन फॉर्म है प्रकृति के, और इन तीनों रूपों में एक ही प्रकृति विराजमान है। और उसके इन तीन फॉर्म को, तीनों जो उसके भेद हैं, इसको तीन नामों से पुकारते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये तीन नाम है उसके, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये जो तीन नाम उसके चलते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। ये बात समझे? नीचे से, जैसे ग्रोस जो है, ये यहां से महाकाली का क्षेत्र शुरू होता है, जिसमें अनंत शरीर है, जिसके लिए वेद में आया सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात। वेद में जैसे, ऐसे महाकाली के लिए भी यानी बताया गया है पुराणों में, शास्त्रों में, वेद में। मैंने भी अपने इस चंडिकाष्टक में लिखा है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे अनेकों बाह हैं, अनेकों भुजाएं हैं, अनेकों पांव हैं, आदि आदि। तो ये उस महाकाली की महिमा, क्योंकि जहां से काल का क्रम शुरू होता है, उसकी अधीश्वरी महाकाली है। काल का क्रम कहाँ शुरू होता है? जहां से वस्तु का स्थूल रूप दिखाई देता है, कि सूक्ष्म में तो काल की कल्पना हो नहीं सकती। स्पेस में आप काल की कल्पना नहीं कर सकते। काल की गणना तो आप सूर्य से करते हैं, दिन और रात सूर्य से बनता है। तो जब स्थूल आता है तभी काल की कल्पना शुरू होती है, सूक्ष्म में काल की कल्पना नहीं है। इसलिए जो स्थूल है वो महाकाली का स्वरूप है। ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है सब महाकाली का स्वरूप है। अनंत रूपों में वह महाकाली रहती है, और वही काल रूपिणी है, और वही सबका संवरण कर लेती है, सबको प्रकाशित कर रही है, सबको। ये सारी उसकी लीला है। अनेक रूपों में वही प्रकट होती है, और अनेक रूपों को वही समेट लेती है। ये महाकाली की क्रीड़ा है, ये महाकाली का स्वरूप है। आप लोगों ने, किसी ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो उसको पता होगा कि दुर्गा सप्तशती में तीन चरित्र हैं। पहले महाकाली का चरित्र है, जिसको कहते हैं प्रथम चरित्र। दूसरा महालक्ष्मी का चरित्र है, जिसको कहते हैं मध्यम चरित्र। और तीसरा महासरस्वती का चरित्र है, जिसको कहते हैं उत्तर चरित्र। ये तीन चरित्र हैं, एक महाकाली का, एक महालक्ष्मी का, एक महासरस्वती का। अब उसमें आप ये देखेंगे कि महाकाली का चरित्र कहाँ शुरू होता है। उसका प्रथम प्रारंभ होता है सर्वप्रथम जब ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा प्रकट हो गए, नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा प्रकट हो गए, और ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा तो जल जल था। उसी जल में उन्होंने दो भयंकर राक्षस देखे, भयंकर राक्षस, जिन राक्षसों का नाम था मधु और कैटभ। तो मधु कैटभ को देख करके वो घबरा गए, क्योंकि वो राक्षस उन्हीं की तरफ दौड़ रहे थे, उनको खाने के लिए, नष्ट करने के लिए। जब उनको देखकर ब्रह्मदेव घबराए तो चारों तरफ देखा तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, किसको पुकारे वो। तो आंख बंद कर लिया डर से मारे। आदमी जब भयभीत होता है तो आंख बंद कर लेता है। तो जब आंख बंद किया तो उन्होंने क्या देखा कि जिसकी नाभि से कमल निकला हुआ है, जिसमें वो पैदा हुए हैं, वो तो सो रहा है आंख बंद किए हुए। लेकिन उसके बगल में बैठी हुई, उसके चरण के पास भगवती उसके पांव को सहला रही है, पांव सहला रही है, और उसके नाते वो निद्रा में पड़ा हुआ है। तो ब्रह्मदेव को तो और कोई दिखाई नहीं दिया, वो जागती हुई तो केवल भगवती दिखाई दी।
तो भगवती को उन्होंने पुकारा, तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वषटकार स्वरात्मिका। उस परमेश्वरी को उन्होंने पुकारा, उससे प्रार्थना की और कहा कि देवी मैं तुम्हारी क्या प्रार्थना कर सकता हूं, तूने तो अपने इस कोमल स्पर्श से श्रीमन नारायण को भी निद्रा में डाल दिया है। तो जो अपने कोमल स्पर्श से श्रीमन नारायण को भी विमोहित करके निद्रा में, योग निद्रा में डाल सकती है, उसकी मैं क्या स्तुति करूं। अब मैं तेरी शरण में हूं, जल्दी वे मेरे ऊपर कृपा कर, इन राक्षसों से मुझे उबार ले। तो भगवती ने ब्रह्मदेव की प्रार्थना सुन करके अपनी योग शक्ति, जिससे योग निद्रा में भगवान पड़े थे, उसको आकर्षित कर लिया। आकर्षित करते ही भगवान की आंख खुल गई, जग गए। उन्होंने जब ब्रह्मा जी को रोते देखा तो उठकर खड़े हो गए। भाई पूछा क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि ये दुष्ट जो है दोनों, ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने मधु और कैटभ का वध करके ब्रह्मा की रक्षा की। ये प्रथम चरित्र का संक्षेप रूप है। अब इसके 3 फॉर्म होते हैं, 3 भेद होते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में शास्त्र की व्याख्या करते समय उसके 3 प्रकार के अर्थ किए जाते हैं, आध्यात्मिक अर्थ, आधिभौतिक अर्थ और आधिदैविक अर्थ। तो आधिदैविक अर्थ में तो आप लोग जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि श्रीमन नारायण है, और श्रीमन नारायण कहाँ रहते हैं? इस समुद्र में, स्पेस के, एनर्जी के समुद्र में वो निवास करते हैं। और पराशक्ति परमेश्वरी जो उनकी चिदांश भूता है, वह उनके साथ सदैव रहती है। और उसी से ब्रह्मदेव का, सृष्टि के आदि कारण का प्रारंभ होता है। ब्रह्मदेव का एक नाम हिरण्यगर्भ है, और वहां पर उनके उस सृष्टि क्रम को अवरोध करने के लिए जो 2 शक्तियां, मधु और कैटभ, एक तो बड़ी मीठी है और दूसरी कड़वी है। मधु माने बहुत मीठा और कैटभ माने जरा कड़वा सा, कांटा सा। तो इन 2 प्रकार की शक्तियां कोई भी आदमी जब चलता उसके आती, तो ऐसे ब्रह्मदेव के सामने भी आती हैं, और उसके निवारण के लिए वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनका दुख दूर करते हैं, उनका संहार करके। अब आइए आप अपने आध्यात्मिक जगत में देखिए और आज भौतिक जगत में देखिए। ये जितने जीव यहां हम बैठे हैं ना, सभी मनुष्य वैसे पैदा हुए हैं जैसे ब्रह्मा पैदा हुए। समझे? मां के गर्भ में जहां बच्चा पलता है वहां भी पानी ही पानी होता है चारों तरफ। हाँ? चारों तरफ पानी होता है, पानी में ही वो रहता है बच्चा। हाँ? और उसके नाभि में एक नाल लगी होती है। नाल, नाभि से, जैसे विष्णु की नाभि से नाल निकली ना, तो उसमें बच्चा यानी ब्रह्मा हो जाए। ऐसे उसकी नाभि से एक नाल लगी होती है, जो माँ खाती है, पीती है। हाँ? उसी से उस बच्चे को रस मिलता है, वो बच्चा उसी से बढ़ता है। जब बच्चा पैदा होता है तो नाल काटी जाती है, ये तो पता है ना सबको। हाँ, तो वो सब आज भी जैसे ब्रह्मा पैदा हुए थे वैसे हम सब पैदा हुए। इसलिए ब्रह्मा माने जीव, बात समझे? हम सब जो है उसी प्रकार से पैदा हुए हैं। जैसे नाभि से कमल निकला और कमल में वो बच्चा होता है, ऐसे ही माँ के द्वारा जब बच्चा जन्म लेता है तो एक नाल लगी हुई होती है, और उसी में वो गोला सा होता है, जेर जिसे कहते हैं। उस जेर में ही बच्चा होता है। वो जेर फट जाता है, बच्चा बाहर निकल आता है, उसकी सफाई हो जाती है, तो आप लोग को एक सुंदर सा बच्चा दिखाई देता है। लेकिन किस प्रकार से अंदर था वो कौन जानता है? ना हम जानते हैं ना आप जानते हो, है ना? मैंने एक पद में जरूर लिखा है कि है द्रव्य कारीगर नहीं, पर कोठरी आली बनी, 2 बूंद गंदे नीर से सब ठोर है लाली बनी। मलमूत्र मज्जा रुधिर तान समान सब अपवित्र है, तापर रुचिर पर्दा लगा यह खेल परम विचित्र है। हा? माता के उदर में किस मसाले से यह शरीर बनता है आप सब जानते हो, हम भी जानते हैं इतना तो। हा? लेकिन ऊपर वाला ये यदि पतला सा चमड़ा न हो तो कोई किसी को देखना पसंद न करे, प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, देखना भी पसंद न करे। आप लोगों ने देखा है ना, जिसके ऊपर का थोड़ा सा चमड़ा हट जाता है, उसको कोई प्यार करना पसंद करता है?
छूने में भी संकोच आता कि इसे छू लूं कि नहीं छू, ये स्थिति होती है। तो ये परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है, उसने कैसा सुंदर जगत बनाया और किस ढंग से बनाया, महामाया की सारी कृपा है। तो ये जीव रूपी ये ब्रह्मा जब संसार में आता है तो उसके सामने दो चीजें आती हैं, एक मधु बड़ा प्यार वाला और एक कैटभ बड़ा दुख, जिसको कहते हैं दुख और सुख, ऐसे समझ लो। और इसके दो रूप होते हैं आगे चल करके, जिसका नाम है काम और क्रोध। काम और क्रोध, काम मधु के समान है, बड़ा मीठा लगता है पहले तो, लेकिन उसके साथ साथ क्रोध लगा रहता है, उसका नाश करने वाला विनाशी तत्व भी उसके साथ लगा रहता है। और इन दोनों से ही पीड़ित होकर के ये जीव अनंत योनियों में भटकता रहता है। और इसके नाश के लिए वो भगवती को यदि पुकारे, भगवती, तो अध्यात्म जगत में भगवती कौन है जानते हो? बुद्धि आपकी, ये बुद्धि ही भगवती है। क्योंकि जैसे भगवती भगवान के चरण के पास बैठी रहती है ना, ऐसे ये जो बुद्धि है वो आपका आत्मा के पास बैठी हुई है, चरण के पास। आपकी आत्मा के चरण का अंश होता है अर्थ, चरण का एक अर्थ अंश होता है। आपकी आत्मा का प्रकाश यहाँ ब्रह्मचक्र में हो रहा है और वही बुद्धि का निवास है। तो ये उस आत्मा के चरण के स्थान पर बैठी हुई है। और यदि आप अपनी इस बुद्धि रूपी भगवती को प्रार्थना करें, जागृत करें, संबोधित करें, तो वो भगवान को जगा सकती है, यानी आवरण को दूर करके वही आपका उद्धार करा सकती है। किससे? काम और क्रोध से। इनसे वही बचा सकती है, दूसरी कोई शक्ति नहीं बचा सकती। इसलिए बुद्धि ही भगवती का स्वरूप है व्यष्टि रूप में। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो बुद्धि रूप में ही आपके जीवन में विराजमान है, वह परमेश्वरी। मैंने अपने चंडिका शतक में भी ये बात लिखी है कि मति रूप राजे लघु जीवन में आए के, इस छोटे से जीवन में मति के रूप में, नहीं बुद्धि के रूप में तू विराज रही है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये आपके जीवन की कहानी है जो पहले अध्याय में, यानी पहले चरित्र में बताई गई है। और मूलतः ये महाकाली का चरित्र है। ये सारा जगत महाकाली का विस्तार है, सारा जगत। क्योंकि सब काल माने गिनती के अधीन है, कब पैदा हुआ, कब तक रहेगा, कब नष्ट हो जाएगा। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से गणना शुरू हो जाती है, और जब समाप्त हो जाता है तो उसकी पीरियड समाप्त यानी पूरा हो जाता है कि इतने दिन में मरा, तो उसकी गणना इतने दिन में होती है। कोई भी चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, ये महाकाली का स्वरूप है। अब आप जान गए होंगे कि महाकाली क्या है, और इसी में शक्ति है, इसी में बल है, इसी में शक्ति है, इसी में बल है। ये महाकाली ही समस्त शक्तियों का स्रोत है, ये ऊर्जा। आखिर आपका ये स्वरूप किससे बना है? ऊर्जा से, एनर्जी जिसे कहते हैं। संस्कृत में एनर्जी का नाम ऊर्जा है। और यजुर्वेद में, ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में मंत्र है ऊर्जेत्वा, वह परमात्मा ऊर्जा स्वरूप होकर के प्रकट हुआ है। अथर्ववेद में बात समझाई गई है, अर्धेन विश्वम भुवनम जजान, उस परमेश्वर के आधे भाग से सारा विश्व प्रकट हुआ। आधा भाग कौन? प्रकृति का भाग। और उसका जो आधा भाग है, यस्यास्य अर्धम कतमः केतु, उसका जो आधा भाग है उसका क्या लक्षण है कोई नहीं जानता। वो क्या है? स्पिरिट, आत्मा। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है, अननोन है, और उसका जो प्रकृति है आधा भाग वो ज्ञात है, दृश्य है और नोन है, उसको हम जानते हैं, देखते हैं। लेकिन वो अनंत है, अनंत दोनों है, इनलिमिटेड, इन्फिनिट, उनकी सीमा नहीं है, उनका कहीं अंत नहीं है। तो ये ऊर्जा का ही सारा परिणाम है। ये सारी की सारी एनर्जी जो है ये महाकाली का स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। और इसी में से जब आविर्भूत होती है शक्ति तो वहां से कलना शुरू हो जाती है, और जब वो शक्ति समाप्त हो जाती है तो यानी उसका आविर्भाव समाप्त हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है, तो वहां उसकी कलना समाप्त हो जाती है। फिर कलना चाहे वो करोड़ों अरबों खरबों वर्ष की हो, चाहे 1 घंटे 2 मिनट 2 मिनट 4 मिनट की हो, है सब। यानी जो आविर्भूत हुआ है उसका नाश होगा। इसलिए बताया जाता है कि ये ब्रह्मा भी मरते हैं। आपने सुना होगा मेरे व्याख्यान में,
ब्रह्मा की भी आयु की सीमा है, ये देवताओं की आयु की सीमा है, ब्रह्मा की आयु की सीमा है, और ब्रह्मा के आगे फिर आगे जो इस ब्रह्मांड के अधिपति हैं उन विष्णु की आयु की सीमा है, फिर महेश्वर की आयु की सीमा है, फिर आगे चल के ये सब के सब परात्पर ब्रह्म में सब लीन हो जाते हैं। और शास्त्रकारों ने यह समझाया कि परात्पर ब्रह्म जो है वो असीम है, अनंत है। जो दृश्य है वह नाशवान है, चाहे वो काजल दृश्य हो, सटल दृश्य हो, या वो यानी ग्रॉस दृश्य हो, विजिबल दृश्य हो, किसी भी प्रकार में हो। यानी चाहे वो आपकी इन नंगी आंखों से देखा जाए, चाहे चश्मा लगाकर देखा जाए, चाहे बुद्धि की आंख से देखा जाए, जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब कार्य जगत है। और जो इसका आधार है, देखने वाला जो है, दृष्टा जो है, वो इससे परे है। ये तो आप भी जानते हो कि जानने वाला जो है वो जाने हुई वस्तु से अलग होता है, देखने वाला देखी हुई वस्तु से अलग होता है। इसीलिए वेद ने बताया, विज्ञातारे अरेकेन विजानीयात। जो सबको जानने वाला है उसको तू कैसे जानेगा? जो सबको देखने वाला है उसको तू किससे देखेगा? देखने वाला तो सबको देख रहा है, उसको तू किस चीज से देखेगा? देखने का आधार तो वही है ना। तो वो स्वयं अपने आप को भले देखे, अपने आप को भले जाने। तो मैं अपने आप को जानता हूं ये तो कहते नहीं बनता ना, मैं अपने आप को देख रहा हूं ये तो कहते नहीं बनता। इसलिए यदि तुम अपने आप को देख रहे हो तो इसका अभिप्राय तुम जो देख रहे हो कोई भिन्न है, क्योंकि दृश्य ही दिखाई देता है, दृश्य तो दिखाई देता नहीं। तो इसलिए शास्त्र की कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समझना है। तो मैं आपको बता रहा था कि जहां तक ये जगत का प्रवाह है, अनंत रूपों में आविर्भाव तिरुभाव हो रहा है, ये महाकाली का स्वरूप है, एक शक्ति का स्वरूप है। वह शक्ति स्वरूपा है महाकाली। और उस महाकाली का चरित्र जो है वो सप्तशती के प्रथम चरित्र में वर्णित है। और नवरात्रों के जो 3 दिन हैं प्रारंभ के, वो महाकाली की उपासना के दिन माने जाते हैं। अब क्योंकि अधिक समय नहीं है, हमें 2-3 दिन में आपको सारी बातें समझानी है, इसलिए मैं अब दूसरी बात बताने जा रहा हूं। उसके बाद महाकाली के पश्चात महालक्ष्मी का चरित्र आता है। महालक्ष्मी कौन है? वो स्थूल नहीं है, ग्रॉस मैटर नहीं है उसी में, लेकिन वो सूक्ष्म मैटर है, जो इस जगत का, स्थूल जगत का जो कारण रूप है, महाकारण नहीं, इन सूक्ष्म कारण जो इस जगत का है, वो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी का चरित्र क्या है? महिषासुर नाम का एक दैत्य है जो अपने प्रताप से देवताओं को जीत करके उनको उनके राज्य से अलग कर दिया है और स्वयं इंद्रासन पर जाकर बैठ गया। अब इंद्रादि देवता स्थान से च्युत होकर जगह जगह भटकते हुए प्रार्थना करते हैं, महामाया को पुकारते हैं। पहले देवताओं को पुकारते हैं, नहीं, जो त्रिदेव हैं उनको पुकारते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये सभी जाकर के उनसे युद्ध करते हैं, उससे युद्ध करते हैं और ये सब परास्त हो जाते हैं। कोई भी महिषासुर को जीत नहीं सकता। इंद्र हार जाता है, देवता हार जाते हैं, तब ये त्रिदेवों को पुकारते हैं, त्रिदेव भी हार जाते हैं। अब जब त्रिदेव भी हार जाते हैं तो अब महिषासुर का वध करने वाला कोई नहीं। अब देवता मुनि ऋषि सब एकत्रित होकर के उस परमेश्वरी को पुकारते हैं। मैंने अपने चंडिका शतक में लिखा है, देव कहां जाने तू त्रिदेव महतारी है। वो कौन है भगवती? वो तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली है, इनकी भी मां है वो, इसलिए वो परमेश्वरी कही जाती है। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्रा प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। वो कहती है मैं ब्रह्म स्वरूपा हूं, ये सारी सृष्टि मेरे से ही प्रकट होती है। तो त्रिदेवों की भी वो मां है, इसलिए त्रिदेव भी उसके समक्ष कुछ नहीं है। जब देवता लोग सब मिलकर के उस परमेश्वरी को पुकारते हैं तो अब परमेश्वरी का कोई स्वरूप तो है नहीं अलग,
कि वहां से आ जाए, वो प्रकट हो जाए। वो क्या करती है? जो परमेश्वरी अनेक रूपों में अपने अंशों से देवताओं को यानी उत्पन्न किया है, उनका तेज इकट्ठा कर लेती है। सारे देवताओं का तेज इकट्ठा होकर के स्पेस में एक प्रकाश पुंज बन जाता है, सारे प्रकाश में, और उसमें वह परमेश्वरी प्रकट हो जाती है एक नारी के रूप में। देवताओं का तेज ही संगठित होकर के एक नारी रूप में परिणित हो जाता है, जिसको महामाया दुर्गा कहते हैं। समस्त देवताओं का, त्रिदेवों का, देवों का, सबका तेज एकत्रित होकर के वहां प्रकट होता है। सब में तेज देने वाली कौन है? वही परमेश्वरी। वो तो निराकार स्वरूप है, लेकिन उनका तेज जो है वही साकार रूप होकर के महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होता है। और फिर वो महिषासुर से युद्ध करके उसका वध करती है और देवताओं को अपना अपना राज्य दे करके पुनः वो अंतर्ध्यान हो जाती है। ये जो मध्यम चरित्र है उसका स्वरूप है, ये महालक्ष्मी का चरित्र है। इसमें कारण जगत की बात नहीं, सूक्ष्म जगत की बात समझाई गई है। हम हिंदू, अब यहां पर थोड़ी सी बात आप लोगों को और बता दें, हम हिंदू कई हजार वर्षों से इस दुर्गा के चरित्र का पाठ कर रहे हैं, और इस पाठ में ये पढ़ रहे हैं कि सारे देवता अलग अलग लड़ करके हार गए, लेकिन जब सबकी शक्ति इकट्ठा होकर प्रकट हुई तो उसने महिषासुर का वध कर दिया। पढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि अकल में अपने कभी ये बात नहीं आई, नहीं आई। अपने समझ में बात नहीं आई कभी कि अलग अलग सारे देवता युद्ध करके हार गए, लेकिन जब सारे देवताओं की संगठित शक्ति प्रकट हुई तो महिषासुर का वध किया। कहने का अभिप्राय इसी रूप से भारत में जब विदेशी आक्रमणकारी गए तो एक नहीं 500 राजा राज करते थे पूरे भारत में। 500 रियासतें, राजाएं थे, और सब राजा बारी बारी से लड़े और हारते चले गए। एक राजा को जीत करके उसकी सेना लेकर के दूसरे राजा पर आक्रमण करते रहे। ये अंग्रेज ने भी यही किया, इससे पहले मुसलमानों ने भी यही किया था। एक राजा से लड़ा, जीता, उसकी सेना अपने साथ ले ली और फिर दूसरे राजा पर आक्रमण कर दिया, तो उसकी शक्ति तो बड़ी हो गई ना। पहले छोटे राजा पर आक्रमण किया तो बड़े राजा सोचते रहे कि जान दो मरन दो इसे, और जब वो उसको जीत लिया तो बड़े राजा पर आक्रमण कर दिया क्योंकि शक्ति उसकी बड़ी हो गई। इस प्रकार से सारे भारत को जीत लिया और भारत के लोग सप्तशती का पाठ करते बैठे रहे अपने, और ये पढ़ते रहे कि दुर्गा संपूर्ण देवताओं की सामूहिक शक्ति का नाम दुर्गा है, वही महिषासुर का वध कर सकती है, अकेले कोई नहीं वध कर सकता। ये जानते हुए भी ये दुर्गा सप्तशती से हमें सीख मिलती है। जब तक संगठित शक्ति नहीं होगी तब तक कभी भी दुष्टता का दमन नहीं हो सकता। एक बात और याद रख लीजिए, कभी कभी मेरे से लोग पूछते हैं तो मैं उनको समझाता हूं कि देवताओं में संगठन नहीं होता, असुरों में हो जाता है। असुरों में संगठन क्यों होता है, देवताओं में क्यों नहीं होता? उसका कारण देवताओं का प्राप्तव्य जो है, जो उनको पाना है, वो तो दिव्य तत्व है, वो एक है, वो एक तत्व है, इसलिए अपने अपने रास्ते से जाकर उसे सब पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। संगठन की वहां जरूरत नहीं होती। और राक्षसों का जो प्राप्तव्य होता है वो तो भौतिक सुख है, पदार्थ है, वो तो सामने दिखाई देता है। अब दिखाई देता है तो पहले कहते हैं अपन में संगठित होकर पहले इसे ले लूं, फिर बांट कर अपन भोगेंगे। और जब ले लेते हैं तो बांटते समय जो है वहां पर फिर वो शुरू हो जाता है कलयुग, और फिर आपस में लड़कर मरते हैं। लेकिन पहले वो संगठित होते हैं। पूरा इतिहास शुरू से लेकर के अब तक का भारतीय साहित्य का ये बताता है कि असुरों में पहले संगठन होता है, बाद में आपस लड़कर मरते हैं। देवताओं में पहले विघटन होता है, बाद में संगठित होकर वो लड़ते हैं। यही सारा इतिहास यही बताता है। क्योंकि असुरों का प्राप्तव्य जो है वो स्थूल होता है, सबके सामने दिखाई देता है, इसलिए उनको होता है कि पहले संगठित होकर इसे ले लो और ले करके फिर बाद में आपस में समझौता कर लेंगे।
कभी कभी समझौता हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे आपने देखा सेकेंड महायुद्ध में, द्वितीय महायुद्ध में रसिया और अमेरिका दोनों विपरीत विचार वाले, एक कम्युनिस्ट और दूसरा कैपिटलिस्ट, लेकिन दूसरी महायुद्ध में दोनों एक होकर के जर्मनी और जापान को खत्म किए। और बाद में आपस में बंटवारा कर लिए कि भाई आधा जर्मनी तू ले ले, आधा हमारे पास छोड़ दे। हा? कोरिया का आधा तू ले ले, आधा हमारे पास छोड़ दे। जापान का जो कुछ है उसके ऊपर हमारा कब्जा होगा, वो उसने कहा, अमेरिका ने। तो ये सारा का सारा उन्होंने मिलकर के मारा और बांट लिया। और बाद में गति क्या हो रही तुम देख रहे हो। अब रसिया सदा के लिए बिलाने हो गया, नष्ट हो गया, और अमेरिका की गति इसमें क्या है तुम जानते हो। मेरे कहने के प्राय कि आसुरी शक्तियों में दृश्य जगत के नाते संगठन होने की संभावना बनी रहती है, और दैवी शक्तियों में क्योंकि अदृश्य उनका प्राप्तव्य अदृश्य है, उसमें संगठन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भौतिक शक्तियों से पराजित होकर के कहीं बैठने का ठाव नहीं मिलता, तब मजबूरी में संगठन होता है उनका। फिर भगवान को पुकारते हैं या भगवती को पुकारते हैं, तू रक्षा कर ले या तू रक्षा कर ले, उनका संगठन होता है। तो ये महालक्ष्मी के चरित्र से हमें ये उपदेश मिलता है। दूसरी बात और भी समझिए, आध्यात्मिक जगत में ये जो हमारी आत्मा है इस शरीर में, उसका नाम इंद्र है। आध्यात्मिक जगत में हमारी आत्मा का नाम इंद्र है, वेद में उसे इंद्र कहा है। और इंद्र से अनेकों देवता पैदा होते हैं। जैसे परमात्मा की शक्ति का नाम देवता है, असली परमात्मा जो है उसको इंद्र कहते हैं, और परमात्मा की शक्ति को देवता कहते हैं। परमात्मा की शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है, इसलिए देवता अनेक हो जाते हैं। परमात्मा एक है, देवता अनेक है। इस शरीर में आत्मा एक है, और आत्मा की शक्ति अनेक इंद्रियों के रूप में प्रकट हो रही है, इसलिए जितनी इंद्रियां हैं इनका नाम है देवता। अपने शरीर की इंद्रियों का नाम देवता है। इंद्रियों को देवता क्यों कहते हैं? देवता का अर्थ होता है दिव्य प्रकाश करने वाला, दिव्य प्रकाश नहीं, जो प्रकाश करे। तो ये सारी इंद्रियां जो हैं ये अपने अपने विषयों को प्रकाशित करते हैं। जैसे आंख जो है वो रूप को प्रकाशित करते है, कान जो है शब्द को प्रकाशित करता है, नाक जो है गंध को प्रकाशित करती है, जिह्वा जो है स्वाद को प्रकाशित करती है, ये जितनी त्वचा जो है स्पर्श को, कोमल और कठोर को प्रकाशित करता है। ये जितनी इंद्रियां हैं सब किसी न किसी विषय को प्रकाशित करने के नाते ये दिव्य कही जाती हैं, और इसलिए इनकी संज्ञा है देवता। देवता क्यों कही जाती है ये? क्योंकि ये देव से शक्ति प्राप्त करती है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आंख अपने आप नहीं देख सकती, चेतन यदि इसके साथ हो तो देखेगी। कान अपने आप नहीं सुन सकता, चेतन यदि साथ हो तो सुनेगा। यानी कहने का प्राय कि इंद्र के प्रकाश में ही ये इंद्रियां देवता रूप में काम करती हैं। और ये महिषासुर कौन है? कहा मोह, मोह रूपी महिषासुर। एक बात और आपको बताऊं, हमारे यहां आध्यात्मिक जगत में जितने ये युद्ध हुए हैं, राम रावण का युद्ध हो, भगवती महिषासुर का युद्ध हो, चाहे कृष्ण कंस का युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, दैवासुर संग्राम हो, उसको आध्यात्मिक और आधिदैविक और आधभौतिक तीनों रूपों में बताया गया है। तो आध्यात्मिक जगत में जैसे रावण मोह है, राम आत्मा है, वैसे यहां पर दुर्गा चरित्र में महिषासुर मोह है, और वो परमेश्वर की शक्ति जो आत्मा है वो इंद्र है। अब इंद्र जो है वो पराजित हो जाता है, इंद्र जो है वो पराजित होता है किससे? मोह से। आत्मा जो है आपका वो दब जाता है, पराजित हो जाता है, लेकिन मरता नहीं, मरता नहीं। वो इंद्र कभी नहीं मरता, किसी भी राक्षस ने इंद्र को नहीं मारा अभी तक, याद रखना। इंद्र अमर है, वो मरता नहीं, वो या तो हार जाता है और भग जाता है, उसका राज छीन लेते हैं असुर, लेकिन मरता नहीं वो। तो आत्मा का राज्य जो इस शरीर पर है उसको मोह ने छीन करके अपना राज्य बना लिया। अब मोह राजा बन गया, मोह राजा बन गया, और इंद्र बेचारा इधर उधर भटक रहा है, आत्मा भटक रही अनेक योनियों में, क्योंकि इंद्र राजा तो है नहीं, अब आत्मा का राज्य तो है नहीं। अब राज किसका है? मोह का।
अब जब मोह राजा बनता है तो इंद्रियों के जितने उसके देवता हैं, इन सबको अब मोह अपने इशारे पर नचाता है। देवता सब उसके अधीन होते हैं। इंद्र तो भगता है, लेकिन देवता उसके कब्जे में आ जाते हैं, वो उसके अधीन होते हैं। तो मोह जो है वो अपने जीवन पर राज करने लगता है और इंद्रियां मोह के अधीन होकर काम करने लगती हैं। अब इंद्र हो, यदि यहां पर इंद्र का राज्य हो, तो वो तो दिव्य तत्वों का चिंतन करेगा, वो कहेगा कि हमें परमात्मा का चरित्र सुनना है। लेकिन जब मोह का राज्य आ जाएगा तो वो कहेगा भाई, अरे भाई कोई नाटक वोटक जरा दिखाओ ना, हाँ, अरे भाई कोई एक्टर की कहानी सुनाओ ना। तो वो परमात्मा की बात नहीं सुनेगा, फिर वो एक्टर की बात सुनेगा, वो दुनिया का दृश्य देखेगा। तो इंद्रियां, एक कान जो है, ये कान फिर बुराई सुनने लगेगा, ये आंख जो है वो बुराई देखने लगेगी, ये नाक जो है वो बुराई सूंघने लगेगा। यानी जितनी इंद्रियां हैं सब गलत रास्ते पर चल जाएंगी, क्योंकि राजा उनका जो है वो मोह है, वो जैसा ऑर्डर देता है वैसे करती हैं। अब आप लोगों को एक शंका हो जाएगी कि भाई आपके जीवन में राजा इस समय कौन है? अब ये आप लोग स्वयं जान सकते हो कि आपके जीवन में इंद्र का राज्य है या मोह का, महिषासुर का। मोह रूपी महिषासुर का राज्य होगा तो वो सारी इंद्रियों को गलत रास्ते पर लगाएगा, विषयों में लगाएगा। और यदि आत्मा का राज्य होगा, इंद्र का राज्य होगा, तो परमात्मा की तरफ ले जाएगा, अच्छी चीजों की तरफ ले जाएगा। इंद्र का राज्य होगा क्योंकि इंद्र तो मांस खा नहीं सकता बेचारा, न मदिरा पी सकता है, लेकिन राक्षस जो है वो तो मांस खाए और मदिरा पिएगा, उसका काम यही है। तो यदि आपके इस यानी ब्रह्म चक्र में इंद्र का राज्य होगा तो आपको कहेगा कि भगवान का चरणामृत लो और शाकाहारी भोजन करो। और जब यहां महिषासुर बैठ जाएगा तो कहेगा ये क्या कहता है, अरे हम कोई पशु हैं जो घास पात खाएं? ये अब आपको देखना है कि किसका राज्य है आपके जीवन पर। तो महिषासुर का राज्य जब हो जाता है तो इंद्र जो है पराजित होकर के दूर हो जाता है। फिर वो देवता और इंद्र सब मिल करके उस परमेश्वरी को पुकारते हैं, भगवान को, परमेश्वरी को पुकारते हैं। फिर वो परमेश्वरी शक्ति रूप से, आध्यात्मिक शक्ति रूप से, विशुद्ध बुद्धि के रूप में प्रकट होती है और वो मोह का नाश करती है। मोह का नाश कौन करता है? विशुद्ध बुद्धि। सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। तुलसीदास जी ने बताया कि ये मोह जो है ये महिषासुर है और राम की कथा जो है ये कौन है? कहा कराल, भगवती काली है। यही महिषासुर का वध कर पाती है। जहां भगवान का चरित्र सुनेंगे, भगवान का दिव्य नाम का स्मरण करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो ये मोह रूपी महिषासुर जो है उसका नाश होगा, नहीं तो महिषासुर का राज्य बना रहेगा। तो ये आध्यात्मिक जगत में महिषासुर के जीवन की कहानी रोज घट रही है, सबके जीवन में घट रही है। और महालक्ष्मी जो है परमेश्वर की शक्ति चिद्रूपिणी, वह आप में प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको आप पुकार रहे हैं कि नहीं पुकार रहे हैं। इस महिषासुर के वध के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अच्छी प्रकार से इसे अपने विषय में जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं इस विषय में। यह भगवती का दूसरा चरित्र है जो आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ संबंधित है। अब भगवती का एक तीसरा चरित्र है। तीसरा चरित्र, ये महालक्ष्मी जो है ये वैभव की देवी है, वैभव की, ऐश्वर्य। इसको श्री भी कहते हैं, श्री जैसे कहते हैं ना श्रीमान। श्रीमान माने क्या? जिसके पास वैभव है, जिसके पास तेज है, जिसके पास ऐश्वर्य है, वो श्रीमान है। और इस श्री के बिना जीव जो है व्यर्थ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। श्री के अभाव में व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, याद रखो। और बिना श्री के जीवन जो है
वो तो सड़ा हुआ है, उसका कोई मूल्य नहीं। हमारे यहाँ शाक्त मत में एक बात ये भी समझाई गई कि शिव में जो इकार है ना, इकार वो शक्ति स्वरूपा है। यदि इकार को अलग कर दिया जाए तो क्या बचेगा? शव। तो शक्ति के बिना शिव तो शव है। इसी रूप से श्री के बिना आपका जीवन व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई महिमा नहीं इसकी। और श्री स्वरूपा महालक्ष्मी है। उस महालक्ष्मी की आराधना से ही मोह का नाश होता है। मोह से क्या आती है? अज्ञानता। तो जहां अज्ञान होगा वहां क्या होगी? दरिद्रता। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो जहां कुमति है, अज्ञानता है, वहीं विपत्ति है और वहीं मृत्यु है। ये दोनों वही है। इसलिए हमेशा याद रखो कि ऐश्वर्य वही है जहां पर सुमति है। श्री का निवास जब होगा तभी आपके जीवन में गौरव का स्थान होगा। श्रीहीन कोई भी कितना महान व्यक्ति क्यों न हो, श्रीहीन है तो उसके पास कुछ नहीं है। भयउ तेजहत श्री सब गई। तुलसीदास जी ने क्या लिखा रामायण में? भयउ तेजहत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम सोहई। कभी कभी आप लोग देखे होंगे दिन में चंद्रमा आकाश में, देखे ना? हा? चंद्रमा की कोई महत्व होता है दिन में? कुछ नहीं होता। और वही रात में प्रकाश करता है। तो श्रीहीन व्यक्ति का कैसा स्वरूप होता है? तुलसीदास जी कहते हैं कहा जैसे दोपहर में चंद्रमा का, जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा की कोई कीमत नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता, चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता, ऐसे श्रीहीन व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि भगवान की यानी पराशक्ति जो है वो दूसरे श्री रूप में प्रकट होती है। और श्री की आराधना ही मनुष्य के विकास में, मनुष्य के हित में, मनुष्य के गौरव में, यानी मनुष्य की प्रतिष्ठा में मूल हेतु बनती है। यह दूसरा चरित्र है दुर्गा सप्तशती का। अब तीसरा चरित्र सुनिए मेरे से। यह संक्षेप में मैंने इसलिए कहा कि यह स्थूल जगत जो है यह तो महाकाली का स्वरूप है, और सूक्ष्म जगत जो है यह महालक्ष्मी का स्वरूप है। ये वैभव जो है सूक्ष्म जगत, जोर हो, पतले दुबले हो, लेकिन आप श्रीमान हैं तो बड़े बड़े लोग आपके पांव में आकर पड़ जाएंगे। आप मोटे ताजे हैं कि नहीं हैं, आप 1 कुंटल के हैं या आधा कुंटल के हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने सुना होगा भारत में केवल लंगोटीधारी यानी केवल कंकाल रूप में रहने वाले ऋषियों के पास बड़े बड़े सम्राट जाकर के मत्था टेकते थे, वहां पड़ जाते थे। उनके पास क्या था? श्री थी। श्री माने आंतरिक शक्ति, सूक्ष्म शक्ति। तो यदि आप में सूक्ष्म शक्ति है, श्री है, तेज है, तो दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा होगी। यह सूक्ष्म जगत की कहानी है। इसी रूप से वह परमेश्वरी श्री तेज रूप में प्रकट होकर के और महिषासुर का नाश करती है। क्योंकि जहां तेज होगा वहीं तो अज्ञान जाएगा ना, अंधकार तो वहीं नष्ट होगा जहां प्रकाश होगा। इसलिए भगवती तेज रूप में प्रकट होती है और महिषासुर रूपी अज्ञान, अंधकार, मोह का नाश करके देवताओं को पुनः इंद्र को अपने राज्य प्रदान करती है और देवताओं को इंद्र की सेवा में लगाती है। ये उसका काम है। मैंने 2-3 छंदों में इसकी व्याख्या कर दी है। अब तीसरा चरित्र है महासरस्वती का। ये महासरस्वती जो है ये परमेश्वर की कारण स्वरूपा शक्ति है। ये न तो स्थूल है न ये सूक्ष्म है, ये कारण स्वरूपा है ये महासरस्वती। और वहीं से ये अनंत ब्रह्मांडों के प्रकाश का बीज वहीं निहित होता है, उसी में। उसके सामने 2 दैत्य होते हैं। जैसे महाकाली के सामने 2 दैत्य होते हैं तो महाकाली के लड़ने नहीं आते, वो तो ब्रह्मा को परेशान करते हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। लेकिन ये जो 2 दैत्य हैं, शुंभ और निशुंभ, ये दोनों
अपने अत्याचार से देवताओं को जीत लेते हैं। सारी दुनिया में त्राहि त्राहि मच जाता है। कोई कहीं जब इनकी पुकार नहीं सुनता, देवताओं की, ऋषियों की, तब देवता और ऋषि ये सब एकत्रित होकर के उस महामाया को पुकारते हैं, उस पराशक्ति को पुकारते हैं, जो महाकाली रूप में, जो महालक्ष्मी रूप में पहले प्रकट है, स्थूल जगत में है, उसी को पुकारते हैं। वो कारण स्वरूपा है, पराम्बा। उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती का एक अर्थ होता है सरस्वती। क्या अर्थ होता है? सरस्वती। रसवती माने हाँ रसमयी, जीवनमयी। वो रसवती है, सारस्वती है। वह जीवन दात्री है। ये रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवत। श्रुति कहती है कि वह रसस्वरूपा है, और रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को प्राप्त करके ही जीवन आनंदमय होता है। यदि वो रस न हो तो जीवन जी नहीं सकता। हम आप प्राण लेते हैं, ये रस के नाते लेते हैं, और उसी को आनंद स्वरूपा भी कहते हैं। रस में ही तो आनंद है ना, जहां रस है वहीं आनंद है। आप क्या कहते हैं? रस आ गया यार, मजा आ गया यार, उसकी बात सुनकर के रस आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। ये रस में ही सब कुछ है। नीरस जीवन तो अभिशाप है। जहां कहीं नीरसता, किसी की वाणी में नीरसता हो तो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। जहां आपको रस मिलेगा वहीं आप रहेंगे। रस जीवन की मांग है, और रसमयी कौन है? वो परमेश्वरी, इसलिए उसका नाम सरस्वती है। सरस्वती वो रसस्वरूपा है। उस रसस्वरूपा परमेश्वरी को पुकारते हैं देवता और मुनि, और पुकारने के पश्चात वह उन सबकी पुकार सुनकर के प्रकट होती है। और प्रकट होकर के क्या करती है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये मैं कल बताऊंगा। आज 9:15 बज गया है ना। तो अब आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में आरती करते हैं। आरती होगी और फिर आप लोग जाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों को सबको मेरा आशीर्वाद, अनंत शुभकामनाएं। मैं यहाँ 3 दिन तक आप लोगों को ये भगवती का चरित्र आज सुनाया, कुछ कल सुनाऊंगा, परसों भी सुनाऊंगा। 3 दिन नवरात्र परसों पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में भी यहाँ मैं 3 दिन और रहूंगा और आपको सत्संग मिलता रहेगा। तो आप लोग शक्ति तत्व के विषय में सुनिए। इस यात्रा में, ये 6-7 दिन की जो मेरी यात्रा है, इसमें हम आपको शक्ति तत्व का रहस्य ही बतलाएंगे। इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। अब प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।